हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं। पिछली काफी सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक्स कराए हैं। जैसे कि इस चैप्टर की पहली वीडियो में मैंने आपको गुडविल समझाया, दूसरी में रिजर्व्स एंड P&L का ट्रीटमेंट, तीसरी वीडियो में यानी कि इससे ठीक पिछली वाली में मैंने आप लोगों को कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स कराए जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो किसी का गेन होता है, किसी का सैक्रिफाइस, और गेनर जो है वो सैक्रिफाइजर को कॉम्पनसेशन पे करता है, तभी तो सैक्रिफाइजर कुर्बानी देने को तैयार होता है। चार चीजों का कॉम्पनसेशन, गुडविल हो चुका है, रिजर्व हो चुका है, P&L हो चुका है। आज हम लोग रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट समझेंगे। अगली वीडियो में हम लोग रीवैल्यूएशन के सम्स करेंगे और उसके बाद हम 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज की क्लास में हम लोग रीवैल्यूएशन सीखने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप पीछे देख सकते हैं, लगातार 11 साल तक, 2013 से 2024 तक अकाउंट्स में 100 में से 100 मार्क्स दिलाने का। ये जैसा कि आप, ये मैंने क्या खोल दिया है, कोई बात नहीं। ये 2013 से रोल नंबर के साथ बच्चों के नाम और इनके 100 मार्क्स जो आए हैं, हम आपको अब अकाउंट्स पढ़ाने जा रहे हैं सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अकाउंट्स अपने घर बैठे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त कर सकें। अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा, राज सर रोज शाम को अकाउंट्स की वीडियो लाते हैं क्लास 12 के लिए, ताकि सभी बच्चों को, पूरे देश को इसका फायदा हो। तो आइए आज रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखते हैं। चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, चलो बताता हूं, पूछता नहीं। ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो में। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्होंने लैंड यानी कि 1 लाख रुपए की जमीन परचेस करी थी। अब कई साल बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी रेशियो हो गई चेंज, 1:1। ये लोग इक्वल रेशियो में बिजनेस को बांटेंगे कई साल बाद। और कई साल बाद जब आपने देखा कि आप रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो कई साल बाद हमारी 1 लाख रुपए की लैंड, जमीन की वैल्यू बढ़कर 10 लाख हो चुकी है। मार्केट में 1 लाख रुपए की जमीन का रेट 10 लाख यानी कि 9 लाख रुपए का फायदा हो चुका है। अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो ये 9 लाख रुपए का फायदा इन्होंने तब जनरेट किया था जब इनकी रेशियो 2:1 थी। यानी कि 1 लाख रुपए की जमीन अगर 10 लाख हो गई तो 9 लाख का फायदा उस जमाने का है जब इनकी रेशियो 2:1 थी। तो 9 लाख का 1/3 और 9 लाख का 2/3, ये प्रॉफिट 6 लाख 3 लाख बटना चाहिए। लेकिन अगर कल से रेशियो चेंज हो गई और ये एक ही लैंड 10 हो गई, 10 तो बाजार में हो चुकी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारी बैलेंस शीट हिस्टोरिकल बेसिस पे बनती है। हिस्टोरिकल बेसिस का मतलब बैलेंस शीट में लैंड आज भी 1 लाख की है, बाजार में 10 की है, 9 का फायदा पुरानी रेशो में। अगर आपने रेशो चेंज कर लिया और इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, तो सोचो अगर रेशो चेंज होने के बाद आपने इस 1 लाख की लैंड को 10 लाख का बेचा, तो तब ये 9 लाख का फायदा किसी और रेशो में बटेगा, कमाया किसी और रेशो में। इसलिए रेशो चेंज करते वक्त, एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, मौत के वक्त, चेंज इन PSR के वक्त, हम लोग वैल्यूज को दोबारा से चेक करते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के रोल पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो फिर हम लोग अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, चलिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ज्यादा आसान अकाउंट है। रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। पुरानी बैलेंस शीट के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं और आज जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, अगर उनमें डिफरेंसेस की वजह से प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय साइड में यानी कि क्रेडिट में आता है। और अगर वैल्यूज के चेंज होने से लॉस हुआ है तो डेबिट साइड यानी कि टू साइड में आता है। अगर सबसे आसान तरीका तो यही है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होने से प्रॉफिट है तो बाय में, लॉस है तो में 100 बात होगी, तो एक बात यही है। आइए, जैसे कि टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो ये लॉस 2 में है। बाय इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा, लैंड की वैल्यू 1 से 10 लाख हो रही है, 9 लाख का फायदा है तो बाय में आएगा। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मान लो तुम्हारी मशीन 10 लाख की दिख रही है बट वो बाजार में 4 लाख की भी नहीं जा रही,
तो नुकसान टू में आएगा। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटीज यानी कि कर्जों के बढ़ते जा रहे हैं तो लाइबिलिटीज कर्जे बढ़ने का लॉस टू में। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटीज अगर कम हो जाए, हमें किसी को पेमेंट देने थी और वो मर गया, नहीं देनी पड़ेगी, तो फायदा बाय में आएगा। टू एनी प्रोविजन, हम प्रोविजन बढ़ाते हैं तो नुकसान टू। बाय एनी प्रोविजन, हटाते हैं तो बाय में। आगे की वीडियोस में मैं प्रोविजन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, बहुत अच्छी। फिलहाल रिवैल पे फोकस करते हैं। टू एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर एक नई लाइबिलिटी मुसीबत हमारे सर पे आती है तो नुकसान टू। बाय एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमारी जिंदगी में आता है तो फायदा बाय में। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप सारे एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेक करें, अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है बाय में, लॉस है तो टू। यार अगर एसेट्स के रेट बढ़ रहे हैं तो फायदा बाय में, घट रहे हैं तो टू में। लाइबिलिटीज कर्जे बढ़ रहे हैं तो नुकसान टू में, घट रहे हैं तो फायदा बाय में। कोई भी प्रोविजन बनाना है तो टू में, घटाना है तो बाय में। और कोई भी नई मुसीबत लाइबिलिटी आती है तो नुकसान टू में, एसेट्स आते हैं तो बाय में। ये प्रॉफिट है, ये लॉस। अगर प्रॉफिट साइड ज्यादा है तो ये नेट प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, और अगर ये नेट लॉस ज्यादा है तो ये नेट लॉस ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। इस तरह से हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे और 2-3 तरीके के। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।